8 पॉइंट होमवर्क कितने दिए थे? जिसके बच्चे थे उसके 104 बस 2 क्वेश्चन 91 तो नहीं आता। अरे चलो डाउट्स ले लेते हैं। हाँ तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। इसमें से कुछ अगर रहेगा 5 मिनट लेके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ बोल मैं नंबर बोलता हूँ 95 to 100 के पीछे कोई डाउट? अरे वो सबने भेजा था मुझे। अरे ठंडा नहीं हो रहा इधर है मैं रिमोट किधर है? भेजा था तूने? आदित्य भेजा नहीं था ना तूने? निरंजन क्यों नहीं भेजा? पानी खूब पी बोले तूने भेजा था? तूने नहीं भेजा था? निरंजन एक मिनट तू कौन है? आदित्य तूने भेजा है। निरंजन कौन है? दोस्तों ने देख ईशान भेजा क्यों नहीं? परवा यत्नेश ने भेजा था। क्यों नहीं भेजा? उसी दिन करने बोला था ना मैंने। तो मूड नहीं हुआ। ऐसे तो तुम्हें सब मैसेज करने याद रहता है। नहीं था याद था क्या ना मैसेज शिकायत मांग रही थी? क्या मांग रही थी? आज आई नहीं है। न्यासा याद रखना न्यासा पलक तो पलक लिखा है। पलक तूने भेजा था। आयुषी और विभूति ने भेजा। तो सिर्फ कौन बचा? भेजा था। क्यों किया तूने? ये फर्स्ट लेक्चर है तुम्हारा? आज का फर्स्ट लेक्चर है। किया है तूने? होमवर्क नहीं किया? और बस ना उसने किया? निरंजन नाम ही नहीं है। हो गया तूने? चलो हाँ बोल 95 to 100 नहीं है डाउट? चलो
ऐसे किया थोड़ा होता है 91 into 63 630 into 15 हाँ तो रहे ये 6300 लेने वाला है क्वेश्चन अभी करते हैं ये सेम मैंने कोई मेथड बदलता नहीं होगा यही मेथड से हर बार सॉल्व करता हूँ मेथड यही है अब है ही कैलकुलेशन मैं वही डालना है बस डालना बात में तो भी क्या फर्क पड़ता है अरे क्या फर्क पड़ेगा यार आगे जब में 6300 होगा फर्क नहीं पड़ेगा ना चलो भाई कौन सा वाला दोनों 91 और 95 के बीच में कोई नहीं 95 वाला halfway down towards the center halfway down towards the center of the earth मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा डेप्थ का सो डेप्थ का फॉर्मूला क्या है GD upon G is 1 minus D by R D कितना बोला है halfway of earth सो एक में से आधा गया तो G by 2 4.9 है आंसर देख हाँ तो 0.5 जी मैंने वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दिया 1/2 मतलब 0.5 ना आ गया ना 0.5 मतलब मैंने और एक स्टेप आगे कैलकुलेट करते जरूरत नहीं ऑप्शन में दिया नहीं था चलो 100 तक और कोई 90 the value of acceleration due to gravity at depth of 1600 किलोमीटर बेटा वापस 1600 ये सेम फॉर्मूला 1600 1/4 1 minus 1/4 is 3/4 3/4 into कौन सा क्वेश्चन था 7.35 आ गया ये समझा चलो 97 कर दे 99 आया तुझे तो 98 नहीं आया दोनों सेम है एक्स लेना है हाँ तो इधर भी रुक बताता हूँ पहले 97 कौन सा राउंड पूछा था करवाया था ना किसको राउंड है 97 वापस चलो 98 देख लो GH इक्वल्स टू GD बोला है बराबर चलो अभी मुझे एक बात बताओ GH इक्वल्स टू GD अगर मैं करूं ध्यान दो GH इक्वल्स टू GD अगर मैं करूं बच्चों ध्यान है सबका तो एक सिंपल एक चीज बताओ तुम अर्थ के अंदर खुद के कितना खोदोगे 1 किलोमीटर पूरा रेडियस खोद देगी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी ज्यादा होता है पता है 5 किलोमीटर मतलब बहुत ज्यादा हो गया 5000 मीटर अंदर खोदना मतलब नहीं पॉसिबल होता है बोरवेल भी इतना डीप नहीं होता है सुना सब लोग ने चलो हम फिर भी 10 किलोमीटर पकड़ते हैं तो भी क्लोज टू अर्थ हुआ वो सो अगर अंदर हम जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन का एकदम छोटा सा वैल्यू होगा 1 minus d by r होता है और उसके अंदर हाइट भी मैं इतना ह्यूज हाइट नहीं कंसिडर कर सकता फिर सो डेप्थ के हिसाब से हाइट भी मुझे क्लोज टू द अर्थ ही लेना पड़ेगा बिकॉज अगर डेप्थ अगर मैं ले रहा हूँ 5-10 किलोमीटर सो हाइट भी मुझे टेंटेटिवली उतना ही लेना पड़ेगा स्मॉल जी के वेरिएशन के हिसाब से सो इसके लिए तुम्हें क्या लेना है GH इक्वल्स टू GD में H का फॉर्मूला डालो 1 minus 2H by R और यहाँ पे लिखो 1 minus D by R तो GG कट गया 1 minus 2H by R equals to 1 minus D by R 1 minus 1 कितना होता है 0 so 2H by R equals to D by R
सो डी इक्वल्स टू 2h। और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा था ये? 99 क्वेश्चन में देखो डी को तुम्हें लिखना है x। सो 99 क्वेश्चन हो गया, समझा? कौन सा क्वेश्चन था ये? 99। चलो 100 से लेके 105। देखो 103 104 तो क्लास में कर दिया था अपन ने, ग्राफ था, याद आ रहा है? 192 102। चलो, at what depth below the surface of the earth will acceleration due to gravity g be half its value 1600 km above the surface of the earth? Guys, सब लोग रीड करो। पीएमटी का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है ये। पीएमटी मतलब नीट, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, नीट का क्वेश्चन है ये। चलो 102, क्या समझा तुम्हें? 102 रीड करो पहले। 102 आया था तुझे? 102 अरे हाँ, ये 102 तो दिखाया था मैंने। देख गिवन क्या दिया? जी एट डेप्थ जो होगा वो आधा हो रहा है जी एट हाइट से, ये गिवन दिया है। और हाइट का वैल्यू दिया है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? r/r+h। और डेप्थ ढूंढना है ना, मीटर में ऑप्शन है, मतलब डी ढूंढना है, बराबर? तो मैंने क्या किया, जी डी का फॉर्मूला डालो, g × 1 - d/r, और हाइट का फॉर्मूला डाल, g × r/r+h होल स्क्वायर। जी कट गया, 1 - d/r इक्वल्स टू हाफ। r का वैल्यू कितना दिया है? 6400 ही होगा। 6400 प्लस 1600 है ना? 1600 है ना? तो ये 1600, सो 1 - d/r विल बी हाफ। 1600, अरे 6400 अपन 6 7 8 8000, 0 0 कट, 8 8 64, 10, 2 4 8, 2 5 10। So 1 - d/r will be half into 16/25, which is 8/25. So 1 - 8/25 equals to d/r। हो गया। 25 में से 8 गया तो कितना बचता है? 17। तो 17/25 equals to d/r. So d will be r into 17/25। हो गया। r कितना है? 6400। So 5 5 25, 5 12 60, 5 8 40, 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 6 30, 256 into 17 करना है आगे आंसर आएगा 100%। Did you get it? समझ में आया भाई? ये मस्त क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट टाइम भी हमने सॉल्व किया था, सिर्फ एक गिवन कंडीशन मैंने रिसब्स्टिट्यूट किया, जी एट डेप्थ इज हाफ ऑफ जी एट हाइट। Did you get it? मजा आया? इजी फंडामेंटल्स जो बोला था मैंने वही किया। मैं अपने घर का कुछ नहीं करता हूँ। वो लोग ने मुझे बोला था कि भाई ये आधा होना चाहिए एक्सेलरेशन, तो मेरे को हाइट ढूंढ के दे, तो ये कंडीशन दिया था। अरे तू मुझे डेप्थ ढूंढ के दे, ये कंडीशन दिया था, और मुझे हाइट का वैल्यू दिया था, तो डाल दिया। 1 इक्वेशन 1 अननोन, आई कैन गेट द आंसर इजीली। फिर बेसिक मैथ्स से मैंने किया, है ना? क्लियर? चलो और कोई 105 तक, 105 तक और कोई नहीं? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। चलो अभी इंस्ट्रक्शन सुनो, दोनों क्लियर हो? लास्ट बेंच दोनों को? चलो अभी हमें क्या करना है, ये उड़ा दूं? क्या है? कौन सा क्वेश्चन है? 90? अगर 95 है तो 30 क्या इधर स्क्वायर ही नहीं लिया, स्क्वायर कौन करेगा? इधर हटा है। अच्छा
स्क्वायर रूट किया तुमने, इधर 4h नहीं दिया, ले अभी हो जाएगा भाई। ब्रैकेट ओपन करना था, ब्रैकेट ओपन कर दिया तुमने। चलो और ये विद मी नाउ बच्चों, सी अभी ना हमें क्या करना है, ध्यान है तुम्हारा भाई, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने क्लासरूम में 30 क्वेश्चन किए, तुमने फर्स्ट टाइम इतने एक साथ किए रहेंगे ना, है ना? थोड़ा थोड़ा भी बिल्डअप हो रहा है कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन अभी एटलीस्ट समझ में आ रहे हैं तुम्हें, फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें आ रहा है, कब कौन सा किस तरीके से फॉर्मूला यूज करना है वो तुम्हें समझ में आ रहा है। हाँ ओ अच्छा बेटी, हाँ ना कुछ बोलो, ऐसे ऐसे मन से ऐसे बैठे मत रहो। क्लियर हो रहा है? तो थी लास्ट लेक्चर में, क्यों क्यों बारिश एमसीक्यूज किए तूने फिर घर पे? मैंने वर्कशीट भेजा, खत्म कर 105 तक, 105 तक। और कौन नहीं था लास्ट लेक्चर में? बारिश हो रही थी, किससे दूर रहती है? कहाँ पे बेटा? चटनी रोड, चटनी रोड चटनी रोड से आती है, ठीक है चल, बारिश की वजह से तो चटनी रोड ही रहते, बस 1 2 3 और बाकी लोग तो है ना बंद, तू थी तो पूछ रहा हूँ। अच्छा एमसीक्यूज की है लेकिन तू नहीं थी, क्यों? बारिश हो रही है तो आई नहीं थी क्लास में, तो बारिश नहीं हो रही थी जो था तू थी, चलो ठीक है। हाँ तू भी नहीं थी, मीटर में यूनिट है 100 किलोमीटर का किलोमीटर में यूनिट है। चलो गाइस ठीक, अभी इंस्ट्रक्शन सुनो। अभी ना मैं तुम्हें हमारा सबसे पहले मैंने तुम्हें फोर्स सिखाया, F/G/m1m2/r², याद आ रहा है सबको? क्या किया हमने सबसे पहले? फोर्स के बाद वी मूव टू इंटेंसिटी, बराबर? याद आ रहा है सबको? इंटेंसिटी के बेसिक टाइप के क्वेश्चन हमने किए। इंटेंसिटी के बाद वी मूव टू योर एक्सेलरेशन, बराबर? एक्सेलरेशन मैंने तुम्हें 3 चीज सिखाई, सरफेस, हाइट एंड डेप्थ। सरफेस में मैंने कितने फॉर्मूला सिखाए तुम्हें? 2। एक था फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा था? Gm/r²। दूसरा फॉर्मूला डेंसिटी वाला 4/3πr²। हाइट पे मैंने तुम्हें सिखाए 3 फॉर्मूला, उसमें से काम के 2 ही थे, एक Gm/r+sg², दूसरा फॉर्मूला बेटा तू ध्यान दे लेक्चर में, तू इधर सुन, इधर दिमाग इधर। सेकंड फॉर्मूला क्या था? GH/G/r/hd², ये सबसे ज्यादा काम का था। और तीसरा फॉर्मूला स्पेशल केस, ओनली इफ योर ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, उसका फॉर्मूला क्या था? GH/G 1-2h/r। याद आ रहा है सबको ये? और फिर तीसरा हमने किया डेप्थ। डेप्थ पे मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूला दिए, उसमें से 2 अपने काम के नहीं थे, एक ही काम का था। फर्स्ट फॉर्मूला Gm'/(r−g², सेकेंड फॉर्मूला इन केस ऑफ ए डेंसिटी, उसमें एक न्यूमेरिकल अपना आया था, सो 4/3πr−d(ρg), बराबर? और तीसरा फॉर्मूला था तुम्हारा Gd/G 1-d/r। आर यू विद मी? सो मैंने सरफेस, हाइट एंड डेप्थ ये 3 करना है। अभी हमें क्या करना है पता है क्या? अभी हमें ये सोचना है, मुझे एक बात बताओ, अर्थ घूम रहे हैं, बराबर? अर्थ घूम रहे हैं, सो हम फ्लाई ऑफ क्यों नहीं होते हैं? तो पता है अर्थ का स्पीड अगर अर्थ के हिसाब से कम है, अर्थ के साइज के हिसाब से ऐसे ओवरऑल देखें तो बहुत कम है, लेकिन हमारे लेवल पे अगर हम देखें ना तो अर्थ का स्पीड बहुत फास्ट है। अगर अचानक से अर्थ घूमते घूमते से टक ऐसे बोलते ना, पटक करके ऐसे रुक गया कभी, तुम जाओगे एकदम 400 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, समझा? ऐसे मतलब मैं तुम्हें अगर 400 किलोमीटर का तुम्हें विजुअलाइज करना हो तो अपने एयरक्राफ्ट का भी इतना स्पीड नहीं होता है, ठीक है?
अगर तुम्हें विजुअलाइज करना हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बाइक पे बैठो किसी के पीछे, हाईवे पे जाओ, गड्ढे वड्ढे के बीच में फटेगी, तुम चिल्लम चिल्ली करना चालू करो, भाई स्लो चला, ऐसा हो जाएगा। 60 किलोमीटर पर आवर पे ये फीलिंग आता है हमें, ठीक है। सो इतना फास्ट है हमारे लेवल के हिसाब से, तो हम उड़ क्यों नहीं जाते बाहर? उड़ने चाहिए ना। या फिर अगर हम उड़ नहीं रहे तो मतलब एक्सेलरेट, मतलब अपना जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्ट्रांग है, वो हमें पकड़ के रख रहा है, लेकिन कुछ तो इफेक्ट होना ही चाहिए अपने मास पे, अपने वेट पे, बिकॉज ऑफ दैट एक्सेलरेशन तो लग रहा है, लेकिन बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसका भी तो कुछ इफेक्ट होना चाहिए। तो आज का अपना काम है वो इफेक्ट ढूंढना, बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। ओके, उसके पहले तुम्हें थोड़े बहुत टर्म्स आने चाहिए तुम्हारे सर्कुलर मोशन के। अभी सर्कुलर मोशन रोटेशन डायनामिक्स चैप्टर तुम्हारा अभी होगा, हुआ नहीं है, 1-2 महीने के बाद होगा वो, तो तब तक ये कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, छोड़ नहीं देते कोई चीज को, तब तक हम पढ़ेंगे। छोटी मैं सिखाऊंगा सर्कुलर मोशन, बोले छोड़ नहीं देते हम किसी चीज को। हम क्या करेंगे, मैं तुम्हें बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जितना रिक्वायर्ड है मैं अभी बढ़ा देता हूँ, फिर वापस बाद में उधर वापस पढ़ेंगे, ठीक है। सो मुझे जितना जरूरत है कि सर्कुलर मोशन तुम्हें जितना पता होना चाहिए उतना मैं भी सिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो जितना बेसिक्स तुम्हें पता होना चाहिए उतना सीख लो, और फिर हम नेक्स्ट टाइम जब भी वो चैप्टर होगा तो वापस पढ़ना, तो इधर भी अपना काम हो जाएगा, आगे वाले सारे कॉन्सेप्ट सारे एमसीक्यूज अपने हो जाएंगे, प्लस दोनों काम अपना हो जाएगा, उधर भी तुम्हें इजी लगेगा, फिर इनिशियल लेक्चर्स तुम्हें इजी लगेंगे फिर। ओके, तो चलो थोड़ा बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम अंडरस्टैंड करते हैं, और आर यू विद मी नाउ? चलो अल्ट्रा फोकस मोड, अच्छे से सुनो। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल पे चल रहा है, कैसे चल रहा है? मैं अभी बीच में नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बिकॉज मुझे ग्रेविटेशन कंटिन्यू करना है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल पे चलेगा, देन वी से कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, बराबर। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ योर गर्भा का राउंड, बराबर, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, पत्थर को बांध के गोल गोल घुमाया, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल पे गया, तो हम क्या बोलते हैं उसको? सर्कुलर मोशन। एंड कोई भी ऑब्जेक्ट अगर खुद के ही एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है, किधर ध्यान है बेटा? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर खुद के ही एक्सिस पे अगर गोल गोल घूम रहा है, ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं रोटेशन मोशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन मोशन। अर्थ रिवॉल्व भी कर रहा है, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, और खुद भी गोल गोल घूम रहे हैं साथ साथ में, खुद के एक्सिस से गोल घूमता है वो भोला, खुद के एक्सिस से गोल गोल घूमता है शक्तिमान, एक एक्सिस पकड़ के गोल गोल घूमता है। विजुअलाइज हो रहा है तुम्हें? सो कोई भी ऑब्जेक्ट खुद के एक्सिस पे अगर गोल गोल घूमेगा तो हम क्या बोलते हैं उसे? रोटेशनल मोशन। हमें काम किसका है? सर्कुलर मोशन का। किसका काम है हमें? तो सी, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग रखी, एक ऑब्जेक्ट को टाई कर दिया, इसको गोल 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 घुमाया, ये क्या हुआ उसका? सर्कुलर मोशन। यू गॉट इट? तो अभी सर्कुलर मोशन के अंदर इट इज वेरी मच सिमिलर, इट रिजेंबल्स अ लीनियर मोशन। तुम्हारा मोशन एक 1 डायमेंशन स्टार्ट हुआ, 1D मोशन, तुमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ा तुमने? चलो वही सेम यहाँ पर भी होता है। कैसे? मैं यहाँ पे लिखता हूँ लीनियर, यहाँ पे लिखते हैं हम एंगुलर, ठीक है। चलो अगर मैं लीनियर मोशन की मैं बात करूं तो लीनियर मोशन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, बराबर, S स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, S या फिर X कुछ भी तुमने लिखा होगा। इसको अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम करूं, डेरिवेट करूं या फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिवाइड करूं, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? तो ये क्या मुझे फेच करेगा? वेलोसिटी। अगर मैं फिर से वेलोसिटी को करूं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो दिस विल फेच मी एक्सेलरेशन। So displacement with respect to time velocity, velocity with respect to time acceleration. सेम चीज होता है तुम्हारा एंगुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन ये क्या क्रिएट कर रहा है? एंगुलर मोशन। क्या क्रिएट कर रहा है? तो यहाँ पे एंगल्स क्रिएट करते जाता है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं उसको? एंगुलर मोशन। रोटेशन मोशन, एंगुलर मोशन। ये टॉर्क का मोशन, एंगुलर मोशन। सर्कुलर इफेक्ट दे रहा है ना, सो ये सब होते हैं तुम्हारे एंगुलर मोशंस। सो एंगुलर मोशन में अभी टर्मिनोलॉजी थोड़ी बदलनी पड़ती है, हम सेम नहीं रख सकते। आर यू विद मी गाइस? बराबर, बिकॉज ये मोशन कैसा है? अभी एंगुलर मोशन है, तो उसके टर्म्स तुम्हारे चेंज हो जाएंगे। कैसे? चलो अभी डिस्प्लेसमेंट है, सो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम होगा यहाँ पे? चलो अभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ,
तो कैसे समझ में आएगा? मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसने एंगल थीटा ट्रेवल किया, पहले इधर था, इधर से इधर गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ? एंगल से मेजर करना इजी होगा मेरे लिए, सो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? थीटा। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिकम्स योर थीटा। भाई समझा? इधर एस लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं हम? थीटा। इसका नाम क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो कि कितने वेलोसिटी से चल रहा है, ये कितना फास्ट जा रहा है, तो इधर से इधर कितने टाइम में उसने डिस्टेंस कवर किया, वही हम करेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे? डी थीटा अपॉन डी टी, सेम है ये। दिस विल गिव मी एंगुलर वेलोसिटी। क्या देगा ये? डिफाइंड बाय ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? सो कितना फास्ट जाएगा, इट विल बी डिफाइंड बाय ओमेगा। चलो, और कितना एक्सेलरेट कर रहा है? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बराबर चेंज लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज में तुमने चेंज लिया रहेगा v2 माइनस v1, राइट? सो यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा। अगर मैं फिर से इधर कैसे किया? dv बाई dt, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? d ओमेगा बाई dt। दिस विल गिव मी एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन को हम नाम क्या देते हैं? अल्फा, और इससे इट इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आया? सो ये लीनियर एंड एंगुलर दोनों के टर्म्स हमारे सेम होते हैं। लीनियर एंड एंगुलर के तुम्हारे टर्म्स बदलते नहीं है, मतलब सेम ही हो जाए फिजिक्स में, सिर्फ क्वांटिटीज तुम्हारी वेरी करती जाती है। ये यहाँ पे जो ग्रेविटेशन में ये सब सीख रहा हूँ ना, फोर्स वोर्स जो क्वेश्चन किए अपन ने, वो सेम तरह के क्वेश्चन वापस आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में भी आते हैं। तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट लॉजिक में ही रहता है, सिर्फ क्वांटिटीज बदल जाती है। कॉन्सेप्ट लॉजिक एवरीथिंग इज सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही कर रहा हूँ मैं। फर्क क्या पड़ता है कि ये लीनियर में था, सीधा लाइन, गाड़ी चल रही थी चुपचाप। समझ रहे सबको? ये तुमने लीनियर मोशन किया था, राइट? ये तुम्हारी कार चल रही थी, और ये क्या है तुम्हारा? एंगुलर मोशन। यहाँ से यहाँ तुम्हारा ऑब्जेक्ट चल रहा है। डिड यू गेट इट? बस इतना ही फर्क है दोनों में। समझ में आया तुम्हें? फर्क समझा लीनियर एंड एंगुलर के बीच में? चलो अभी फिर से मुझे एक बात बताओ, चलो एक थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। तुमने चलो फील करते हैं, हाँ? चलो वो क्या बोलते हैं, गार्डन में जाते हो ना खेलने, वो मेरे को क्या बोलते हैं? अरे वो पता है वो बीच में तो रॉड्स रहते हैं, बीच में वो रॉड्स रहते हैं, और भाई तुम पकड़ के बीच में खड़े रहते हो ना, तुम्हारे एक दोस्त मत है, जब तक चिल्लम चिल्ली नहीं होती तब तक वो तुम्हारा दोस्त रोकता नहीं है। तो मेरे को ना क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो उसको? मुझे भी नहीं पता। ये ऐसा रहता है ना, ये समझा तुम्हें? और यहाँ पे तुम पकड़ के इसको खड़े रहते हो। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? विजुअलाइज हुआ ना? तुझे कैसे बोला था? इमेजेस तुझे भेजा भाई, ये तुम्हें समझा ना? ये मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें पता चला ना? तो तुम्हें इसके अंदर तुम्हारा दोस्त पहले तो मजा आता है, धीरे धीरे करते हैं तो, लेकिन जब रोकता नहीं है तो चक्कर आना स्टार्ट होता है, फटती है फिर। अगर तुमने वहां पे अगर तुम्हारा हाथ छूटा तो टैटू वैटू मिलेगा, है ना? जाओगे उड़ के, राइट? होता है कि नहीं होता है? लेकिन वो जितना फास्ट हमारा दोस्त घुमाता है उतना तुम्हें टाइट पकड़ना पड़ता है। तुम्हें क्या फील होता है कि हम बाहर की तरफ जा रहे हैं? वही फीलिंग आता है, होता है कि नहीं? एंड प्रैक्टिकली तुम क्या ट्रेस कर रहे हो? सर्कुलर मोशन ट्रेस कर रहे हो, राइट? सो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को, सी अंडरस्टैंड, अगर ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये ट्रेस कर रहा है अगर सर्कुलर मोशन, तो इसके अंदर सी अंडरस्टैंड करो, बहुत सही चीज है। देखो इसके अंदर ना देयर आर सम फोर्सेस एंड वेक्टर्स, अंडरस्टैंड करो। इसके अंदर ना फोर्सेस कैसे होता है? एक होता है तुम्हारा इनवर्ड एक्टिंग फोर्स, क्या होता है तुम्हारा? और दूसरा अलोंग द रेडियस, ये जो तुम्हारा रेडियस है ना, उसके अलोंग में ही सामने आउटवर्ड एक्टिंग फोर्स लगता है। जो इनवर्ड एक्टिंग फोर्स है उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो आउटवर्ड एक्टिंग फोर्स होता है उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आईसीएसई में फर्स्ट चैप्टर में तुमने किया था, स्कूल में एसएससी वालों ने भी किया था, राइट? सो मार्क माय वर्ड्स, छोटी छोटी बात मैं बता रहा हूँ। अलोंग द रेडियस, सुना ये वर्ड?
along the radius. Along the radius एक फोर्स इनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो क्या है तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स, और वही एग्जैक्टली उसका इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है, बराबर, एक ऑब्जेक्ट, उसको तुम उसे अंदर की तरफ खींच रहे हो, लेकिन उसको अंदर नहीं आया है, उसको इधर जाना है बाहर की तरफ। और जब वो अंदर का फोर्स और बाहर का फोर्स और एक वेलोसिटी मिल जाए और ये दो फोर्स अगर मैच हो जाए तो वो एक ऑर्बिट ट्रेस करना स्टार्ट कर देता है। विजुअलाइज हुआ, क्या ट्रेस करना स्टार्ट कर देता है, वो एक ऑर्बिट। यहाँ से क्या मिल जाएगा, अभी एक टेंजेंशियल, यहाँ पे एक वेलोसिटी मिल गई, बराबर। समझो कि अगर कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, वो छोटा बच्चा तुम्हारे पास जिद कर रहा है मेरे को ये चाहिए, तुमने मना कर दिया, तो तुमने उसका हाथ पकड़ लिया तो रोना चालू कर देगा, तुम उसको खींच रहे हो लेकिन वो उल्टा खींच रहा है, उसको वो साइड जाना है, और उसे एक वेलोसिटी मिल गया, गोल 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 घूमना चालू हो जाता है, वो होता है ऐसा, राइट। सो फिर वो सर्कुलर मोशन ट्रेस करना स्टार्ट कर देता है, राइट। फिर तुम्हें तो गिर जाएगा तो तुम उसको उठाओगे। विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो जितना अंदर की तरफ फोर्स आ रहा है उतना ही फोर्स इधर जाना चाहिए तुम्हारा बाहर की तरफ। सेम होता है तुम्हारे फुगड़ी में, फुगड़ी का राउंड, फुगड़ी, बराबर। सो तुम्हें जितना जोर से तुम घूमोगे, तुम ऐसे पीछे की तरफ क्यों जाते हो फुगड़ी खेलते खेलते? बिकॉज ये फोर्स तुम्हें लगता है, बराबर, प्लस तुम्हारा हाथ एक दूसरे का हाथ तुम पकड़ के रखते हो, वो इनवर्ड एक्टिंग फोर्स, और प्लस तुम्हारा बॉडी किधर जाना चाहता है, बाहर की तरफ। और एक वेलोसिटी कोई तो या तो इधर है तो इधर एक वेलोसिटी दे दी तो क्या होता है, सर्कुलर मोशन ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। अरे ऐसा नो, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो गोल 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 घूमना स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा, राइट। सो जितना अंदर की तरफ फोर्स है उतना ही बाहर की तरफ फोर्स आया तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? तुम बैलेंस हो गए, एक ऑर्बिट तुम्हें मिल गई, वहां पे एक पर्टिकुलर तुम्हारा एक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एक फिक्स हो गया, और ये अंदर का फोर्स और बाहर का फोर्स दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, और एक वेलोसिटी मिल गई तो गोल 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 घूमना स्टार्ट कर देते हैं। मजा आया तुम्हें? समझ में आया पूरी करने को? Did you get it? लॉजिक समझा? अच्छा, अगर मैंने बीच में जगह छोड़ दिया, पूरी कर देते हाथ छोड़ दिया, कैसे जाओगे? हाँ, टेंजेंशियली कैसे जाओगे? देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन पे कैच करोगे ना, मुंह नहीं टूटेगा, आगे छोड़ेगा, भाई कैच करेगा ना। देखो तुझे दो, देखो अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, दिख रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट को किधर जाना किधर है भाई को, बाहर की तरफ। ये मैंने क्या किया, मैं उसको अंदर की तरफ पकड़ के रख रहा हूँ, ये सुनो, मैं उसको बाहर नहीं जाने दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसे अंदर की तरफ पकड़ के रख रहा हूँ। चलो अगर एकदम कम मैंने वेलोसिटी दिया तो स्लैग हो जाएगा, देखो ये देखो गिर गया। कम वेलोसिटी दी तो उसे पूरा सर्कल भी खत्म नहीं किया, प्रॉपर वेलोसिटी मिली, आउटवर्ड एक्टिंग फोर्स एंड इनवर्ड एक्टिंग फोर्स मैच हो गए तो ऑर्बिट ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया। मुझे एफर्ट नहीं लग रहा है अभी, राइट। लेकिन अगर मैंने बीच में दोस्त पकड़ना, कोई भी इसको भी आया भाई मुंह ऐसे संभाल, चलो अगर मैंने इस पे इस तरीके से कैच करेगा तू सर संभालना, सच्ची मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक दिन ऐसे घुमाते को लग गया मुंह पे। चलो अभी अगर मैं ये घुमाते अगर मैं बीच में से छोड़ दूं तो कैसे जाएगा, देखो उसका मोशन देखो, सूर्य कुमार यादव थोड़े, चलो गया टेंजेंशियली गया भाई, समझा? मैंने जिधर से जिस मूवमेंट पे छोड़ा कैसे गया वो टेंजेंशियली। डिड यू गेट इट? तो अगर तुम्हारा ऐसे पूरी करते हाथ छूटता है तो तुम भी कैसे जाते हो, टेंजेंशियली। अगर तुम्हारे इसमें से हाथ छूटा कैसे जाओगे तुम, टेंजेंशियली। जब सर्कुलर मोशन में हो तभी क्या फील होता है, पीछे की तरफ। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो इसके लिए ये सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, FCP एंड FCF का फॉर्मूला है mv²/r और mr ओमेगा स्क्वायर। ये फिलहाल फॉर्मूला याद रखो, इसका पूरा एक बोर्ड भर के डेरिवेशन है, वो तुम फ्यूचर में करना, लेकिन फिलहाल मुझे फ्यूचर मतलब नियर फ्यूचर, ओके। ये mv²/r और mr ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रहेगा। ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स का। तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो इसमें से, नहीं निकाल सकते? कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जो बचा v²/r मास है, जो बचा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन। भाई चलो सुन रहे मेरी बात, ये पूरी पे ही हो मेरी बात। ये मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो v²/r बचा, मास है,
जो बचा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन वापस m है, तो जो भी टर्म बचा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन। डिड यू गेट इट? सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन ACP और ACS क्या हो जाएगा, v²/r और r⍵²। चलेगा? तो मास इंटू एक्सेलरेशन करूंगा तो s मिल जाएगा। ये उसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे है वो देखना बाद में। ये क्लियर हुआ? चलो, और एक फॉर्मूला होता है इसके ओमेगा का। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/T। 1/टाइम क्या होता है तो पता है, फ्रीक्वेंसी। सो 2πn भी लिख सकते हैं। इतना तो बेसिक सर्कुलर मोशन क्लियर हुआ। फ्रीक्वेंसी को n लिखते हैं, f लिखते हैं, न्यू लिखते हैं। मोशन में फ्रीक्वेंसी को n लिखते हैं, मोशन में हाँ n लिखते हैं, ऑसिलेशन में भी n लिखते हैं, वेव्स में और लाइट में हम h लिखते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स में न्यू लिखते हैं। सबका मतलब 1/टाइम ही होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो फटाक से 2 मिनट में नोट करके लिख दो सर्कुलर मोशन, जितना मैंने किया उतना लिख दो। कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मतलब ये ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ये तो वो है ना सर्कुलर मोशन। हाँ, नोट करके हेडिंग दे दो सर्कुलर मोशन। भाई तुम्हें समझा ना? मुझे आगे के कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, तो इसके लिए बीच में कुछ नया टॉपिक मैंने पढ़ा है, सो दैट आगे का समझ में आए। ओके? नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैं ही समझ रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है? हाँ, मेरी बोल रहा हूँ, मुझे ही सोच के मजा आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है ना? तुम सबको समझ रहे हैं ना बच्चों? चलो जल्दी करो। None? No. What? भाई आजकल 100 रुपये के बाद घर पे तो लोग रिलैक्स करके आएंगे ना प्रॉपरली। एक्सेलरेशन आज पूरा खत्म, 60-65% चैप्टर खत्म हो गया आज अपना, खत्म कर देंगे मतलब। फिर नेक्स्ट टाइम मैं सीधा सैटेलाइट स्टार्ट करूँगा। ठीक है? क्या? फिर सैटेलाइट एक बार स्टार्ट होगा, सो विल प्लान फिर 15 अगस्त हॉलीडे होगा ना? 15 अगस्त के आसपास विल प्लान के विल वाइंड अप विद द चैप्टर। 15 अगस्त को हॉलीडे नहीं होगा। बट सर आप मंडे आ जाना, संडे को देना।
भाई एक ही बार लिखना है, इतना टाइम मैंने पढ़ाने को नहीं लिया। चलिए लिखो। बोलो ये 1/10 को फ्रीक्वेंसी लिख दिया क्या? ये ऐसा तो याद रख, ये अपन वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला 2π 2π अपॉन टाइम किया, तो टाइम का फॉर्मूला होता है 1/10 का फॉर्मूला तो वो उधर प्रूफ करना। भाई की बात हाँ बस यही पूछा। चलो आगे बढ़ो, देखो कितना बाकी है छोटी, ये उड़ो उड़ो, ये चलो acceleration is the next heading. Acceleration due to gravity due to latitude. चलो Are you with me? हाँ? Acceleration due to gravity due to latitude. Due to latitude, ठीक है? उड़ो? हाँ। हो गया? क्या कर रहे हैं? ठंडी लग रही है। ओहो। अभी फिर में लगेगी। चलो बोर्ड पे देखो। अभी मुझे एक बात बताओ, वही अपना इफेक्ट और घूमना है बराबर,
ध्यान है? चलो बोर्ड पे देखो, अर्थ अपना घूम रहे हैं तो हम उड़ के जाते नहीं हैं, बराबर? इतना फास्ट घूम रहे हैं फिर भी हम उड़ के नहीं जाते, मतलब इसका मतलब क्या है कि अपना वजन, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ के साथ है वो ज्यादा है, बराबर? और जो बाहर वाला जो फोर्स है वो कम है। अरे विद मी, ध्यान है बेटा? बाहर वाला जो फोर्स है वो कम है। इन कुछ तो इफेक्ट होगा, छोटा मोटा कुछ तो इफेक्ट, 0.1 0.2 कुछ तो इफेक्ट होगा, वो इफेक्ट हमें आज ढूंढ के निकालना है। सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर था? तो चलो मैंने क्या कंसिडर किया यहाँ पे, नोटिस करो, मैंने यहाँ पे तुम सबको यहाँ पे प्लेस किया है मास, ये अपना पर्सनल अर्थ एम, और ये है एम, ये तुम्हारा स्मॉल एम, और ये तुम्हारा कैपिटल एम। कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ दी अर्थ, बराबर? इतना सबको क्लियर है? चलो सो अभी सबसे पहले तो एफबीडी किया, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं किया? तो सीखो, यहाँ पे फोर्सेस को हम ढूंढ के निकालते हैं। एक अगर टेस्ट क्वांटिटी हमने एम लिया है, बराबर? सो ये क्वांटिटी पे कितने वेक्टर्स लगेंगे, कितने फोर्सेस लगेंगे, वो हमें ढूंढ के अभी यहाँ पे निकालना है, ठीक है? तो चलो अभी कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करो। सबसे पहले कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे? एज ऑफ नाउ ये एम है, हम है यहाँ पे, बराबर? तो अभी नीचे हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड्स और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या लगता है? वेट लगता है, ये सबको क्लियर है? एंड दैट वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स इटसेल्फ। तो चलो मैं यहाँ पे एक वेक्टर यहाँ पे ऐसे में लिख सकता हूँ कि एक वेक्टर जो है यहाँ पे वो है तुम्हारा वजन mg, ये समझा सबको? along the radius of the earth, यही होता है अपना वेट ये डायरेक्शन में एक्ट करेगा। चलो अभी मैंने ये ओमेगा दिया है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसे अर्थ अपना गोल गोल घूम रहा है, तो अगर अर्थ गोल गोल घूम रहा है तो हम भी अर्थ के साथ ऐसा गोल घूम रहे हैं ना। और तुम यहाँ पर हो तो ये ऐसे चक्कर काटोगे, यहाँ पे रहोगे तो अंदर से बाहर ऐसे चक्कर काटोगे, विजुअलाइज हो रहा है? अगर अर्थ ऐसा है और अगर हम घूम रहे हैं, जब ये मेरी अंगूठी देखो फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे ये पूरा सर्कुलर मोशन ट्रेस कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर का पार्टिकल जो रहेगा वो क्या कर रहा है? सर्कल ट्रेस कर रहा है। सो इसमें यहाँ पर ऐसे बताओ क्या कि ये मास है वो अंदर से बाहर ऐसा सर्कल ट्रेस करेगा, तो ये मास का तो सर्कुलर मोशन हुआ, और वो सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या था? ये वाला स्मॉल आर करके नाम दे दो। ये समझा कि नहीं समझा? अर्थ ऐसे खुद के एक्सिस से घूमा, तो ये जो ऑब्जेक्ट था उसका तो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। वो ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन हुआ, वो ऑब्जेक्ट का रेडियस क्या है तुम्हारा? स्मॉल आर। ये सबको समझ में आया? तो चलो अगर ये ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन हो रहा है, बराबर, अंदर तो पूरा डेंस है, तो इसके आउटवर्ड एक्टिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना चाहिए। अब भी मैंने तुम्हें बताया, आर यू विद मी? सो यहाँ पे दूसरा फोर्स कौन सा लगना चाहिए? आउटवर्ड एक्टिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो चलो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द रेडियस, इधर की इधर, स्मॉल आर के अलोंग की कैपिटल आर के अलोंग, कितने लोग स्मॉल आर के साथ है? चलो को स्टैंड लेना है, स्मॉल आर ये बना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर बनाऊं? आउटसाइड ऑफ स्मॉल आर, अलोंग दी स्मॉल आर की अलोंग कैपिटल आर? तो ये अलोंग स्मॉल आर वाले ये सब थे, अलोंग कैपिटल आर वाले एक ही। बाकी सब तो मंदिर आ जाना है, किसके लिए आए हो? पढ़ने हो ना? ये लोग सबने तो वो लिया ही नहीं स्टैंड, लिया इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर। वापस बताओ, स्मॉल आर वाले, स्मॉल आर वाले, कैपिटल आर वाले, 1 2 विभूति भगवान बोलो, आधा बाधा बोल स्टैंड ले, दिमाग लगा, मेरे को सिखाया ना मैंने। बोल स्मॉलर, बराबर है ना? स्मॉलर, हाँ सेंट्रीफ्यूगल, हाँ सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगाना है, लेकिन किसके अलोंग लगाऊं? स्मॉल आर के सामने लगाऊं कि कैपिटल आर के सामने लगाऊं? सो स्मॉलर इज करेक्ट। क्या सही है? अबे सर्कुलर मोशन कौन कर रहा है? ये ब्लू वाला सर्कल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। आर तो रेडियस ऑफ द अर्थ है, उसका क्या लेती देती? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगता है? जब सर्कुलर मोशन हो। तो सर्कुलर मोशन हम ये वाला पार्ट ट्रेस कर रहे हैं, राइट? सो इसके अलोंग, ये रेडियस के अलोंग मुझे आउटवर्ड एक्टिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। FCX समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सो अभी टोटल हम जो अर्थ के ऊपर है तो हमारे पे कितने वेक्टर्स लग रहे हैं अभी?
एक वजन लग रहा है, और अर्थ के रोटेशन इफेक्ट की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा आउटवर्ड एक्टिंग, जो भी हम जिधर, अगर ये मास इधर रहता तो ये रेडियस के अलोंग उधर सेंट्रीफ्यूगल लगता, इधर रहता तो ये रेडियस के अलोंग इधर सेंट्रीफ्यूगल लगता। मैंने एक रेफरेंस लिया है एक्स एक्सिस से एट एन एंगल थीटा। ये सबको क्लियर हुआ? तो चलो अभी अंडरस्टैंड करो, मुझे मेरे ये मास पे नेट हमारे पे क्या जो वेट लग रहा है या फिर नेट एक्सेलरेशन कितना लग रहा है वो मुझे ढूंढ के निकालना है। तो अभी ये सॉल्व करना फिजिबल नहीं है, बिकॉज दो वेक्टर्स मुझे तो मिल गए। कौन से दो वेक्टर्स मिले मुझे? वेट एंड एफसीएस। ये दो वेक्टर्स मुझे मिले बच्चों। अभी ये दो वेक्टर्स को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक वेक्टर ए साइड जा रहा है, एक वेक्टर उधर जा रहा है। सो मुझे इफेक्ट कैसे समझ में आएगा? इफेक्ट समझने के लिए एक ही लाइन पे वो सारे वेक्टर्स होने चाहिए ना। देखो अंडरस्टैंड करो, अगर मुझे इफेक्ट कंसीडर करना है तो इफेक्ट कंसीडर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लाइन पे सारे वेक्टर्स लेके आने पड़ेंगे। सो ये तुमने, ये इसको हम बोलते हैं एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, कि हम वो मास के ऊपर हम ढूंढते हैं कि कितने वेक्टर्स लग रहे हैं। तो फिलहाल कितने वेक्टर्स लग रहे हैं? दो, वजन लग रहा है और एफसीएफ लग रहा है। लेकिन इसका डायरेक्शन अलग, इसका डायरेक्शन अलग। मुझे स्टडी क्या करना है कि वेट पे क्या फर्क पड़ने वाले वो मुझे स्टडी करना है। आर यू विद मी? सो वेट पे जो फर्क पड़ेगा तो वो एक ही लाइन में वो सारे वेक्टर्स होते हैं तो मजा आता, तो कुछ हमें समझ में आता, तो हमें इम्पैक्ट पता चलता है कि भाई कितना एग्जैक्टली इम्पैक्ट है। वो लाइन पे हम सारे वेक्टर्स को लेके आना पड़ता है। तो इसके लिए तुमने वेक्टर्स पढ़ा चैप्टर, तो उसमें तुमने पढ़ा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, बराबर। ये बच्चा है तो उसके माँ बाप को बुलाओ, वही होता है ना रेजोल्यूशन का मतलब। cos थीटा sin थीटा के टर्म्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तुम लेकर आते हो, बराबर। तुम कीड़े करते हो तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाते हैं, राइट। सो तुम बच्चे हो और तुम्हारे माँ बाप sin थीटा cos थीटा उसको बुलाते हैं। तो सेम यहाँ पे करना है। मुझे क्या करना है? स्टडी क्या करना है हमें? वेट। तो वेट के अलोंग मुझे एफसीएफ cos थीटा को लेकर आना पड़ेगा। मैं रिजोल्विंग आता है सबको रिजोल्यूशन? तो चलो मैं ऐसा कंसिडर कर लूं, मुझे किधर लेकर आना है वेट को? ये वाले एक्सिस पे एफसीएफ cos थीटा को लेकर आना है। भाई सबको समझ में आ रहा है क्या सिखा रहा हूं? मुझे क्या करना है? वेट के सामने ये एफसीएफ cos थीटा को लेकर आना है, तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि मेरे वेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, बराबर। तो चलो अभी मैंने क्या किया, ये एक्सिस पे लेकर आना है, ठीक है। तो चलो ये एक ऐसे करते हैं और सामने एक 90 डिग्री, समझा? ये दोनों ग्रीन लाइन दे आर एट 90 डिग्री पे ईच अदर, ओके। तो चलो ये थीटा है, तो देख रहे हैं जेड दिख रहा है, जेड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर एंगल। ये भी थीटा हो गया, ये पूरा थीटा हो गया। चलो एक्स दिख रहा है, एक्स, ये भी स्ट्रेट लाइन और ये भी स्ट्रेट लाइन, तो ये भी क्या हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दिखा सबको? चलो अभी मैं रिजोल्व कर सकता हूँ एफसीएफ cos थीटा को। थीटा के बाजू में क्या होता है? cos। तो चलो अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हो? एफसीएफ cos थीटा, और यहाँ पे मैं क्या इंप्लीमेंट करूँ? एफसीएफ cos थीटा। एफसीएफ था, क्या हुआ यहाँ पे? cos थीटा। एंगल के बाजू में cos होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफसीएफ sin थीटा। अच्छा, मुझे स्टडी क्या करना था? वेट, वजन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो वजन का फर्क, ये एक लाइन का मुझे वेक्टर्स मिल गया। अभी ये एफसीएफ sin थीटा किसी और वेक्टर्स के साथ तो बैलेंस आउट होकर कुछ तो करेगा, तो फिलहाल मुझे इसका लेती देती नहीं है। मुझे स्टडी क्या करना था? ये एक्सिस ही स्टडी करना था, बिकॉज वेट जो एक्सिस पे आ रहा है वही एक्सिस मुझे स्टडी करना था। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि वेट एंड एफसीएफ cos थीटा दे बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक इधर वजन अंदर की तरफ जा रहा है, तो बाहर की तरफ जा रहा है। मतलब हमारा वेट अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो हम पे एफसीएफ cos थीटा लग रहा है। अभी प्रैक्टिकली हमें बाहर की तरफ आउटवर्ड पुल कुछ तो हमें मिल रहा है बिकॉज ऑफ रोटेशन इफेक्ट ऑफ अर्थ। तो अर्थ गोल गोल घूम रहा है, उसकी वजह से मुझे ये एफसीएफ cos थीटा लग रहा है। सो मतलब अर्थ ज्यादा खींच रहा है, लेकिन थोड़ा सा भार वो मुझे खींच रहा है। सो इसका मतलब थोड़ा तो फर्क पड़ेगा वजन में। तो चलो मैं ऐसा लिखूं क्या? ये इक्वेशन मुझे बनाना पड़ेगा। तो चलो इक्वेशन कैसे बनाते हैं? When two vectors of same type if they are in opposite direction, हम क्या करते हैं उसे? वेक्टर्स आते हैं सबको। When two vectors of, हाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं। Two vectors of same type, ये वेट का यूनिट न्यूटन, एफसीएफ का यूनिट न्यूटन। दोनों वेक्टर्स क्या है तुम्हारे? सेम टाइप के हैं। If they are in opposite direction, एक ही एक्सिस में ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे? हम उसे करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो चलो अभी इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, W में से एफसीएफ cos थीटा को सब्ट्रैक्ट करूं। कॉमन सेंस, अगर एफसीएफ cos थीटा अगर ज्यादा होता तो तुम सब उड़ते रहते स्पेस में, बराबर। अपना एक ग्रेविटेशन का लेक्चर ही नहीं होता, तो हम जिंदा नहीं होते ना। सो एफसीएफ cos थीटा ज्यादा नहीं हो सकता, वजन ही ज्यादा हो सकता है। सो मुझे नया वजन मिलेगा इससे, बराबर ना। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो न्यू वेट कुछ तो मुझे मिलेगा। डिड यू गेट इट?
तो चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन समझा कैसे मैंने करा है? न्यू वेट विल बी ओरिजिनल वेट माइनस HCF cos थीटा, बराबर, बिकॉज ऑफ रोटेशन इफेक्ट। ये कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, किसी और के साथ तो बैलेंस हो जाएगा। मुझे जो स्टडी करना था वो मैंने स्टडी किया। ये सबको कॉन्सेप्ट बैठा दिमाग में? कॉन्सेप्ट बैठा कोई है? डाउट नहीं है ना इधर तक? अभी कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट खत्म, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। वेट का फॉर्मूला आता है तुम्हें mg, मास को भी बदलता नहीं है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख दो W डैश की जगह पे mg डैश, इधर वेट की जगह पे mg, FCF का फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पे गिवन में क्या दिया है? ओमेगा, बराबर। गिवन में क्या दिया मैंने तुम्हें यहाँ पे? W ऐसे लिखते हो ना तुम, W और ओमेगा में, हाँ मैंने क्या दिया है तुम्हें यहाँ पे? ओमेगा। तो चलो मैंने तुम्हें HCF का फॉर्मूला 2 दिया, एक mv²/r दिया और दूसरा क्या दिया? mr ओमेगा स्क्वायर। तो HCF की जगह पे mr ओमेगा स्क्वायर वाला यूज करूं, बिकॉज गिवन में क्या है? ओमेगा है। यहाँ पे लिख दूं m, r कौन सा यूज करूं? स्मॉल r के कैपिटल R। कॉमन सेंस, जो सर्कुलर मोशन वाला r है वही r लेना पड़ेगा। तो m स्मॉल r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। मजा आया? चलो अगर मैं m को कॉमन निकालूं, so mg डैश विल बी m g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। mm कट गया, so g डैश इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। लेकिन यहाँ पे मजा नहीं आया ना? देखो समझो, यहाँ पे एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स है। कैसे? एक स्मॉल r और एक थीटा। देखो अंडरस्टैंड करो, समझो कि मास को मैंने तुम्हें ब्राजील भेज दिया, तुम यहाँ पर हो फॉर एग्जाम्पल, तो ये स्मॉल r बदल गया, स्मॉल r एंगल भी तो बदल गया एक्स एक्सिस से, थीटा वही है ना टेक्निकली। तो एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल ढूंढने पड़ेंगे हर बार, भाई समझा? सर इसका मतलब नहीं समझा? समझा सबको? ये नहीं आया ना किसी कैसे मैंने पूछा, भाई समझा ना सबको? ये यहाँ पे स्मॉल r भी बदल गया और स्मॉल r भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, तो हर बार 2 चीजें ढूंढना, और वो भी सोचो ना एंगल कैसे ढूंढोगे सेंटर ऑफ द अर्थ से, है ना? स्मॉल r है तो 2 में से एक चीज रखो, एक चीज ढूंढ लेंगे भाई, दोनों चीज ढूंढना मुश्किल है। चलेगा सबको? तो एक काम करते हैं, दो में से एक चीज को जिंदगी से निकालते हैं। तो चलो तुम्हें ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, जिसको O P Q, चलेगा? Q है ये, OPQ दिख रहा है? OPQ दिख रहा है? ये OPQ 90 स्मॉल r कैपिटल R थीटा, ऐसे कुछ दिख रहा है तुम्हें? चलो तो यहाँ से कुछ मैं क्लियर कर सकता हूँ, जुगाड़ निकाल सकते हैं। कॉस थीटा लगाओ, चलो कॉस थीटा लगाते हैं। तो कॉस थीटा अगर मैंने यहाँ पे लगाया तो इसके अंदर कॉस थीटा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो स्मॉल r विल बी कैपिटल R कॉस थीटा। अरे ये कुछ चल जाएगा ना, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द अर्थ, वो मुझे मालूम है, और थीटा एक तो वेरिएबल तो आएगा ही, तो ये एक वेरिएबल अगर आएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलो ये स्मॉल r के जगह पे रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा? फाइनल इक्वेशन g डैश विल बी g माइनस स्मॉल r के जगह पे r cos थीटा ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर, तो g डैश इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नोटिस करना कैपिटल R हो गया। मजा आया सबको? हेंस प्रूफ। ये सिखाने के लिए मैंने तुम्हें सर्कुलर मोशन सिखाया। Did you get it? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सो प्रैक्टिकली मैंने क्या किया, ये मास है वो गोल घूमेगा बिकॉज अर्थ रोटेट कर रहा है, गोल घूमेगा तो सर्कुलर मोशन होगा, इसके ऊपर आउटवर्ड पुल कुछ लगेगा और इनवर्ड वेट भी लगेगा। सो ये और ये मुझे दोनों कंसिडर करना पड़ेगा, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, ये रेफरेंस एक्सिस x दिया था, यहाँ से थीटा, ये थीटा, एक ही लाइन में वेक्टर्स को अलाइन करना था, तो FCF को मैंने रिजॉल्व किया, ये लाइन पहले बना दी, वहां से 90 डिग्री बनाया, सो FCF cos थीटा मिल गया और यहाँ पे FCF sin थीटा। इसका जरूरत नहीं था तो जाने दिया, जिसका जरूरत था वो कंसिडर किया। बोथ द वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो सब्ट्रैक्ट किया तो नया वजन मिलेगा, फिर सिंप्लीफाई किया मैंने, सिंप्लीफाई करके मास निकल गया, बचा क्या यहाँ पे? ये इक्वेशन। इधर ये r एंड थीटा दोनों नहीं चला, r एंड थीटा दोनों नहीं चल, मतलब दोनों 2 वेरिएबल्स नहीं चलेंगे, तो उसको एक 2 में से एक रखने के लिए हमने ट्राइंगल लेके cos थीटा डाला, तो हो गया अपना काम। W और FCF को पैरेलल शिफ्टिंग करके क्यों सॉल्व नहीं कर सकते? पैरेलल शिफ्टिंग मतलब
हेड से हेड मिला अगर तू वो टेल से टेल ऑलरेडी है बेटा, तो तुझे उसका रिजल्टेंट मिलेगा, लेकिन मुझे रिजल्टेंट नहीं चाहिए, मुझे इफेक्ट चाहिए। मैं रिजल्टेंट का क्या करूँ कि दोनों का नेट वेक्टर जो आएगा मुझे वो नहीं चाहिए। एक नेगेटिव वेक्टर है ना, नहीं टेल टू टेल ऐसा होता बनाया है मैंने, तो ये रिजल्टेंट का मैं क्या करूँ, मुझे रिजल्टेंट नहीं चाहिए। नेट फोर्स किधर लग रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि वो इम्पैक्ट कैसे करेगा, आउटवर्ड पुल मुझे कैसे लेकर जाएगा। तो इसके लिए उसका जरूरत नहीं था, मुझे रिजल्टेंट निकालने को पूछा नहीं था, मुझे सिर्फ इम्पैक्ट ढूंढना था। तो इम्पैक्ट एक लाइन पे ही पता चलता है कभी भी, ठीक है। और ये क्या देगा उसका नेट आंसर, दो फोर्स मिलके जो बन रहा है बच्चा, तो बच्चा तो काम का नहीं है मेरा, ठीक है। मतलब वो पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। हाँ चलो चलो, इसका उसने पूछा मुझे कि अगर मैं ऐसा कंसिडर करूं, चलो क्या है अपना इक्वेशन, देखो यहाँ पे देखो, बोला ये विद मी, चलो क्या है इक्वेशन, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अब एक काम करते हैं, उससे मुझे ऐसा पूछा कि इक्वेटर पे हुआ तो क्या होगा। भाई पूछा ना तूने, इक्वेटर पे होगा तो क्या होगा। भाई तू क्यों चल रहा है अकेले अकेले, चिमटी काटी किसने? भाई तू लाइव लेक्चर में क्यों, तुझे घर चले जा, मैंने घंटा काट नहीं। चलो इक्वेटर पे लेके जाओ, आर विद मी। चलो डायग्राम कैसे बनेगा, इक्वेटर पे इधर होगा, मास इधर होगा बेटा, इक्वेटर पे मास इधर होगा, इक्वेटर पे मालूम है ना ये पूरा। सो इक्वेटर पे मास इधर होगा, स्मॉल एम। मुझे एक बात बताओ, एंगल कितना आया, 0 डिग्री, अलाइन हो गया ना ये तो चलो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस जीरो का वैल्यू, सो जी माइनस आर ओमेगा। समझ में आया। सेम अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं, पोल्स पे लेके जाते हैं, सो पोल्स पे डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। सो कितना हो जाएगा 90, सो थीटा कितना आ गया, और विद मी गाइस, थीटा कितना हुआ 90। तो चलो पुट अप करो सेम इक्वेशन में, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 का वैल्यू क्या मिला, जी डैश इक्वल टू। तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, ये पोल्स पे स्मॉल जी का वैल्यू ज्यादा है और इक्वेटर पे स्मॉल जी का वैल्यू कम है, मास तो सेम रहता है। तो तुम्हें अगर तुम्हारा वजन कम करना है देन गो टू इक्वेटर, और बढ़ाना है देन गो टू पोल्स। वजन ना वेट, मास नहीं बोला मैंने। एक शुगर वाला क्वेश्चन था पता है अपने वर्कशीट में, तो उसमें आंसर मैंने बोला था इक्वेटर आएगा। क्यों इक्वेटर आएगा, बिकॉज वो लोग ने वेट पूछा था, वेट ज्यादा किससे मिलेगा, तो ये जी का वैल्यू कम है, तो मास ज्यादा किससे मिलेगा, तो मास मुझे ज्यादा डालना पड़ेगा, तो वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेट को मैच करेगा, समझो 10 न्यूटन को मैच करना है, तो जी का वैल्यू इधर समझो 9.7 आया, तो उतना मास बढ़ाना पड़ेगा ना मुझे 10 बनाने के लिए। एंड सेम यहाँ पे थोड़ा जी का वैल्यू 9.8 है, तो उसके सामने मास थोड़ा कम आएगा, तो इसके लिए उधर आंसर इक्वेटर था, थोड़ा 1-2 ग्राम ज्यादा मिलेगा। ये समझ में आया तुम्हें, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इक्वेटर एंड पोल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कितने फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, इजी। पूरा कॉन्सेप्ट एंड टू एंड क्लियर हुआ तुम्हें। अपना पूरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आज खत्म हो गया, पूरा आज सेकंड सेक्शन चैप्टर का खत्म हुआ। फर्स्ट सेक्शन फोर्स का, ये सेकंड सेक्शन का। ओके क्या क्या, हाँ अभी जो पीछे के तो 3-4 क्वेश्चन है और नीचे के 3 क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गया, ओमेगा बढ़ गया, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जी का वैल्यू कम होगा, जी डैश ओमेगा तूने बढ़ा दिया, तो ये वैल्यू बड़ा हो गया, जी में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ, जी डैश का वैल्यू कम। पहले तो कर दी थी 10 - 5,
आंसर कितना है? अभी जो करिए 10 माइनस 7 तो आंसर कितना है? 9 हुआ ना एक्सेलरेशन। तो ओमेगा का वैल्यू हो गया बड़ा, तो ये नंबर बड़ा हो गया, दोनों सब्ट्रैक्ट करें ना, एक नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कम। भाई मजा आया सबको? बच्चों क्लियर हुआ आज का कॉन्सेप्ट पूरा? सर्कुलर मोशन पूरा प्लस ही है। चलो छापो जल्दी से, तुम्हारा फेवरेट काम चालू करो। छापने का फेवरेट काम बोला वेट कितना हो जाएगा? हो गया? बोल दो। पहला वाला ये नहीं समझा? वो ऐसे ऑपोजिट वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं। उधर लेफ्ट साइड पे देख ये नया वेट कुछ करेगा ना, न्यू वेट विल बी ओरिजिनल वेट माइनस फर्स्ट थीटा। ये सब्ट्रैक्ट करके कुछ नया टर्म, नया वैल्यू मिलेगा ना। हाँ अच्छा, वो डायरेक्शन पूछ रहे तो। अरे सुनो, इससे एक क्वेश्चन पूछा, W डैश का डायरेक्शन क्या होगा? तो सिंपल, W डैश का डायरेक्शन इधर ही होगा।
Did you get it? जो नया वेट आएगा वो किधर होगा? बाहर की तरफ तो नहीं हो सकता ना, उड़ जाओगे, तो इधर ही होना चाहिए। वो भाई तुम लोग नाच नहीं कटाओगे ना भाई, आज ही हर जगह शनिवार रविवार है, 2 दिन है, आज का पूरा दिन और कल का ग्रेविटेशन माइंड अप करो, सोमवार मंगलवार में मिलेंगे तो उस टाइम पे मैं सीधा सैटेलाइट स्टार्ट करूंगा फिर, और वो तीन क्वेश्चन होमवर्क पे करो, बोल दो 100 छोटी क्या था 108 104 5 106 से लास्ट वाला नहीं करना, 105 करना होगा, मतलब नहीं किया था। और लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? 105 से 5 6 7 107 108 लास्ट का। तीन ही क्वेश्चन होमवर्क और बीच के होते 3 जो ये है ना, लास्ट वाला नहीं करते, लास्ट वाला यही है। हाँ 109 नहीं करना, पोटेंशियल अभी वो नीचे वाला कॉन्सेप्ट ऊपर आ गया, 1.6 का कॉन्सेप्ट ऊपर वो लोग ने दे दिया, 108 105 तो मैंने किया ना, 106 किया थियोरेटिकल क्वेश्चन। वो होमवर्क मैंने जब बोर्ड पे लिखा और वो बीच में वो थे ना 95 96 कौन से थे वो 3 थियरी, वो भी देख लेना, लेकिन ये 3 कंपल्सरी करना 106 से 108 होमवर्क में, ठीक है? सो दैट नेक्स्ट टाइम वी कैन स्टार्ट विद सैटरडेट डायरेक्टली, सैटरडेट पर कर देंगे फिर। क्या हुआ? इजी है ना चैप्टर ये? नहीं जा रहा है, इजी जा रहा है। वर्कशीट अगर हो रहा है तो वर्कशीट समझ रहा है तो हो ही जाएगा, एग्जाम में नहीं हो रहा है। धीरे धीरे वो फ्लो में आओ, वो इंग्लिश समझो, वहाँ पे नहीं समझा 2 बार करो, पढ़ाई कैसे करके जाती है एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करके, आपके नोट क्लियर करते नहीं प्रैक्टिस सॉल्विंग करके जाओ। थियरी एग्जाम में रिवीजन होता है, एमसीक्यू एग्जाम हम दे रहे हैं, एमसीक्यू एग्जाम में एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है, मॉड्यूल कर या फिर अपने वर्कशीट कर वापस सेम क्वेश्चन करके दिया तो भी चलेगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन देख कर जा तो आंसर आएंगे, जल्दी पता चलेगा। थियरी एग्जाम होते तो हम क्या करते हैं, रिवाइज करके जाते हैं, हम कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, एमसीक्यू एग्जाम में क्या करना है, सॉल्विंग करके जाना पड़ता है। तो अभी नेक्स्ट संडे है ना टेस्ट हमारा, ये कल तो नहीं है, नेक्स्ट संडे टेस्ट शेड्यूल है, मोस्टली है टेस्ट शेड्यूल हमारा मोस्टली है मुझे, ये मोस्टली है मेजर होगा तो ऑप्शन आज कल में आ जाएगा टेस्ट शेड्यूल तो मिल मैंने कवर की है मतलब मैंने पूरा एकदम डिटेल में दिया है, सो प्रॉपर नोट्स बना के दे रहा हूँ, ठीक है? नीचे होगा डेट बोलो ना, कुछ डेट बोलूँगा तो ऑलरेडी डेट के तो ये नहीं पता मैं
भाई ऐसा सुनने में नहीं आना चाहिए। तुम लोग कोई भी तो बोलेगा भूल गया याद से, ये सब नहीं बोलना है। ये याद से करके आना। 3 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ बस, ठीक है? चलो सी यू, बाय अरे ना यार क्या ओके है भाई अरे क्या बची क्लास बची मेरे को डालना अरे बोला है सबको
ऐसा निरंजन मैं नहीं जाऊंगी आणि ते लास्ट टाइम वही तो मैं बात नहीं करती हमारे मुर्गा रोटी जो नहीं खाना नहीं